So, good morning, everyone. Today we are starting with the lipids. लिपिड्स चाहे हम जनरल लिपिड मॉलिक्यूल की बात करते हैं या फिर हम इसके मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिपिड की अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है जी। तो जब हम लिपिड की बात कर रहे हैं, लिपिड में हम सबसे पहले बात करते हैं कि लिपिड है क्या, है ना। अब हम देखो, हम इंस्टेंट एनर्जी सोर्स की बात करते थे कार्बोहाइड्रेट्स में। जब हम इंस्टेंट एनर्जी सोर्स की बात कर रहे थे, हम कहते थे कि कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला कोई मॉलिक्यूल है या फिर आपका स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम कहते हैं, वहां पर कोई मॉलिक्यूल है, सो दिस मॉलिक्यूल इज योर लिपिड। आपका ये वाला मॉलिक्यूल है फिर लिपिड। ठीक है। तो जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो क्या है, आपका लिपिड है। ठीक। ओके। सो लिपिड के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिपिड। इसमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रोल है। अब क्यों इंपॉर्टेंट रोल है इसको, सेल्यूलर स्ट्रक्चर को? आप सब जानते हैं कि जो आपकी मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका भी लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है। इट हैज गॉट अ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, दूसरा, दे आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? वाटर इनसोल्यूबल, पानी में नहीं घुलेंगे। दे आर हाइड्रोफोबिक एंड वाटर इनसोल्यूबल। और कॉमन टाइप्स इनके क्या है? फैट्स, ऑयल, स्टीरॉइड्स, वैक्सेस एंड सिमिलर सब्सटेंसेस। अगर ये वाटर इनसोल्यूबल है तो जाहिर सी बात है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, है ना, अल्कोहल में भी स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं। अगर अगर प्योर अल्कोहल में भी ये सोल्यूबल हो जाएंगे, है ना। क्लोरोफॉर्म में ये सोल्यूबल हो जाते हैं। और वैसे भी सॉल्युबिलिटी का जो प्रिंसिपल कहता है, वो कहता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। ठीक है जी। तो अब हम इसके कॉमन, आगे इसकी डेफिनेशन और बाकी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। सो डेफिनेशन पढ़ते हैं, बाकी चीजें इसमें हम पढ़ते हैं। सो जब हम लिपिड की बात कर रहे हैं, तो lipid may be defined as the organic substances, okay, that are insoluble in water but soluble in organic solvents such as, हमने अभी बात की है क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन। और हम ये भी कहते हैं that they are esters of fatty acids with alcohol esters and can be utilized by the living organism. They can be utilized by the living organism. So when we move on to the classification of lipids, अब देखो, जैसे हम प्रोटीन की बात करते थे कि प्रोटीन को भी किसी भी तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, अलग अलग तरीके हैं, स्ट्रक्चरल बेसिस, फंक्शनल बेसिस, ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस की कैसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ऐसे ही लिपिड को भी बहुत बहुत तरीकों से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। तो जब लिपिड की क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से थी, तो जो वाइडली अडॉप्टेड क्लासिफिकेशन है, that is the classification according to the Bloor. Bloor was a scientist. ठीक है। अब अंग्रेजी नाम है, इसको कैसे भी प्रोनाउंस करो, बहरहाल आपको ये पता होना चाहिए, इट्स BLOOR। ओके। सो व्हेन वी क्लासिफाई लिपिड्स, लिपिड्स को हम क्लासिफाई करते हैं तीन तरीके में। वन इज द सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स, और डेराइव्ड लिपिड। ठीक है। जब भी हम सिंपल लिपिड की बात कर रहे हैं, दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल्स। ठीक है। लिपिड्स क्या है? ये सिंपल लिपिड्स एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल। और कौन सा एल्कोहल इसमें आएगा,
इस पे डिपेंड करता है कि ये फैट है या वैक्सेस है ना। अल्कोहल पे डिपेंड करता है कि ये फैट है या फिर वैक्सेस है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप ऑफ अल्कोहल उसमें प्रेजेंट है। सो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट, they can be further classified into neutral fats or waxes. Okay. अब जब हम न्यूट्रल फैट्स की बात करते हैं, ठीक है, इसको आपने टैबुलेट फॉर्म करके ही बनाना है और ऊपर क्लासिफिकेशन टैबुलेट फॉर्म करके फिर आपने इसको एक्सप्लेन करना है। सो सिंपल लिपिड्स में दो तरीके से हमने क्लासिफाई किया था, एक था न्यूट्रल फैट और दूसरा था, नीचे देखो नंबर 2 पर, वैक्सेस। ठीक है जी। जब हम न्यूट्रल फैट की बात करते हैं, सो दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। अब इसमें जो अल्कोहल लगेगा वो कौन सा लग रहा है, ग्लिसरॉल लग रहा है। इफ योर अल्कोहल इज ग्लिसरॉल, देन इट मीन्स दैट दे आर न्यूट्रल फैट्स। इसका एक एग्जांपल है ट्राइपार्मेटिन। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज न्यूट्रल फैट्स बिकॉज दे आर अनचार्ज। अब इस पे कोई चार्ज नहीं होता, एक तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, और दूसरा इसमें जो अल्कोहल है वो क्या है आपका, ग्लिसरॉल है अल्कोहल। ठीक। नेक्स्ट, अब वैक्सेस। वैक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे डाइटरी उसमें रोल इसका कुछ भी नहीं है हमारी बॉडी में। ठीक है, हम डाइट में वैक्स नहीं खाते। ठीक। सो वैक्सेस आर esters of fatty acid with higher molecular weight monohydric long chain alcohols। तो इसमें जो अल्कोहल प्रेजेंट होगा आपका फैट में या लिपिड में, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा और वो आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। ठीक है जी। अब इसका एग्जाम्पल है जैसे लेनोलिन, बीज वैक्स, स्पर्मेसिटी ऑयल जो कि हम वेल से निकालते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में, मतलब डाइट में या मेटाबॉलिज्म में इस का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है वैक्सेस का, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका वैक्सेस का नहीं है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में। लेकिन यहाँ लिख देती हूँ मेटाबॉलिज्म, ये मिट गया, इन रो यूज इन ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, बट इट इज वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक एंड अदर इंडस्ट्रीज। आप जितने भी कॉस्मेटिक क्रीम्स होते हैं उसका बेस बनाने के लिए ये तैयार होता है, सनस्क्रीन्स में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज होता है। ठीक है, और ऐसे हम डाइट में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। ओके, सो देर आर ऑल्सो सम अदर वैक्सेस, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। ठीक है, जिसमें आपका है कोलेस्ट्रॉल, इट फॉर्म्स कोलेस्ट्रॉल एस्टर, रेटिनॉल, विटामिन ए फॉर्म्स विटामिन ए एस्टर, कोल कैल्सिफेरॉल, इसको हम विटामिन डी बोलते हैं, ये बनाता है विटामिन डी का एस्टर। ठीक है, तो ये आपके हो गए अदर वैक्सेस। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की। ठीक, जब हम कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की बात करते हैं, अब इसमें क्या है, इसको एक तो हम कंपाउंड लिपिड्स भी बोलते हैं, ऑल्सो दे आर esters of fatty acids with alcohol containing, ये ध्यान से पढ़ना, लिपिड इंपॉर्टेंट है, containing additional ग्रुप्स। इसमें अल्कोहल के साथ साथ कोई एडिशनल ग्रुप भी होगा, तभी तो हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा लिपिड का जो स्ट्रक्चर है ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब ये जो एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, इस एडिशनल ग्रुप के हिसाब से हम फर्दर कहते हैं कि अगर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा तो बने फॉस्फोलिपिड्स। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखो कि फैटी एसिड तो है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल है, कॉम्प्लेक्स लिपिड में अल्कोहल के साथ
एक कोई एडिशनल ग्रुप भी है। अगर वो एडिशनल ग्रुप आपका फॉस्फोलिपिड है तो इसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप है तो इसका मतलब आपका लिपिड क्या होगा? आपका लिपिड होगा फॉस्फोलिपिड। अब अगर आपका वो जो एडिशनल ग्रुप है वो ग्लूकोज से मिलती जुलती कार्बोहाइड्रेट की कोई मोइटी है तो इसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। बहुत सिंपल है ना। और अगर वो प्रोटीन की मोइटी है ना, अगर वो ग्रुप जो एडिशनल ग्रुप है वो प्रोटीन है तो इसको हम कहेंगे लिपोप्रोटीन्स। वी कॉल इट लिपोप्रोटीन्स। सो नाउ वी विल बी यू नो स्ट्रक्चर्स बाद में पढ़ेंगे पर अभी इनको फर्दर हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये फॉस्फोलिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स क्या है। हम इसके स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स भी रेलेवेंसी रखते हैं आपके पेपर के लिए। ओके, सो when okay the lipids contain when the एक second when the lipids contain phosphoric acid ठीक है, phosphoric acid in addition to in addition to fatty acids and an alcohol and alcohol। जब लिपिड के पास एक फॉस्फोरिक एसिड होगा, ठीक है, और एक अल्कोहल होगा, हम उसको बोलेंगे कि वो आपके कौन से लिपिड्स हैं? वो है आपके फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है। अब कई बार क्या है कि इसके पास एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस भी आ जाता है समटाइम्स, है ना, देखा गया है। समटाइम्स इट हैज अ नाइट्रोजन containing base, it has a nitrogen containing base। ठीक है। अब इन फॉस्फोलिपिड्स को भी फर्दर हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो पहला चार्ट था, पहली जो क्लासिफिकेशन थी उसको ध्यान देंगे, क्या थी? हमने सिंपल लिपिड्स पढ़ा। सिंपल लिपिड्स में क्या पढ़ा? ऑयल्स पढ़ा, फैट्स पढ़ा, वैक्सेस पढ़ा। अब हम कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में क्या पढ़ रहे हैं? फॉस्फोलिपिड्स। आप यहां भी मेंशन कर सकते हो, है ना, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है। साथ में पढ़ने हैं हमने इसमें ग्लाइकोलिपिड्स और साथ में पढ़ने हैं हमने इसमें लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स। तो ये हम अभी कहां पर पहुंचे हैं? हम पहुंचे हैं फॉस्फोलिपिड्स पर। फॉस्फोलिपिड्स क्या कह रहा है कि अगर फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ एक फॉस्फोरिक एसिड हो जाए, मतलब फॉस्फेट ग्रुप भी आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? वो फॉस्फोलिपिड बन जाता है। अब फॉस्फोलिपिड इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं, सो दिस phospholipids can be further divided into two types. One is glycerophospholipid and another one is sphingophospholipid। आज क्लासिफिकेशन हम पूरी कर देंगे, है ना, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ठीक है। अब अगर हम ग्लिसेरोफॉस्फेट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ठीक है, इसमें जो अल्कोहल प्रेजेंट है दैट विल बी ग्लिसरॉल। ठीक है।
अब इसके एग्जाम्पल है फॉस्फेटिडाइल कोलीन, इसके हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। फॉस्फेटिडाइल कोलीन जिसको हम कहते हैं लेसिथिन, then is your phosphatidyl ethanol amine, इसको हम कहते हैं सिफेलिन। और पेपर में ये 2-2 नंबर के फॉस्फोलिपिड्स अक्सर पूछते हैं। वो बोलेंगे लेसिथिन का स्ट्रक्चर बनाओ, वो बोलेंगे सिफेलिन का स्ट्रक्चर बनाओ। नेक्स्ट इज फॉस्फेटिडाइल सीरीन, हम सारे स्ट्रक्चर्स इसके कवर करेंगे, डोंट वरी। अनदर वन इज फॉस्फेटिडाइल inositol, another one is lysophospholipid, and plasmalogens and कार्डियोलिपिन। तो ये सारे आपके ग्लिसेरोफॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। ये सारे आपके क्या है, ग्लिसेरोफॉस्फोलिपिड्स। अब हम बात करते हैं स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स की। जैसे ये स्फिंगो है ना, तो इसमें यूजुअली स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में क्या होता है, द एल्कोहल प्रेजेंट इज स्फिंगोसीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। तो ये थे आपके फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स के बाद आपके आएंगे ग्लाइकोलिपिड, है ना। ग्लाइको है तो इसका मतलब क्या होगा आपका, ग्लूकोज, है ना। ध्यान रहे हम पढ़ क्या रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है। इसके बाद आपके आ गए ग्लाइकोलिपिड्स। जो फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन का चार्ट है उसको देखते हुए समझो कि हम अभी ये कंपाउंड लिपिड में ग्लाइकोलिपिड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें उस आप देखो, अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं उसमें अल्कोहल था ग्लिसरॉल, ठीक है। अब ग्लाइकोलिपिड्स में जो आपका अल्कोहल आएगा, अल्कोहल ग्रुप इज स्फिंगोसीन। स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ऐसे ही समझ लो। The alcohol group is sphingosine and additional residues are carbohydrate, क्योंकि ग्लाइको है ना, कार्बोहाइड्रेट with नाइट्रोजन बेस। तो इसी में तो हम डिफरेंस बता रहे थे कि एक अल्कोहल ग्रुप के साथ आपका एडिशनल रेजिड्यू होगा। तो इसमें एडिशनल रेजिड्यू क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है और दूसरा क्या है, नाइट्रोजन बेस है। ध्यान से समझो, हम कंपाउंड लिपिड्स पढ़ रहे हैं। कंपाउंड लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और आपके लिपोप्रोटीन्स थे। फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फेट ग्रुप होगा एडिशनल, ग्लाइकोलिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होगा एडिशनल, ठीक है। अच्छा, इसको हम ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी बोल देते हैं, अगर आपको कभी कंफ्यूजन होगा, पेपर में आ जाए ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, तो एक ही चीज है, वन एंड द सेम थिंग, ओके। अब इसके एग्जांपल्स हैं आपके पास,
सेरेब्रोसाइड कल पढ़ के आना, ये मैंने पूछना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेरेब्रोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स, ठीक है, ये आगे आपके ग्लाइकोलिपिड्स। अब है आपके इसी में लिपोप्रोटीन्स, है ना, कंपाउंड लिपिड में हम पहुंचे हैं क्लासिफिकेशन की, लिपोप्रोटीन्स। तो लिपोप्रोटीन्स आप तो समझते हो, ठीक है, कि लिपिड, है ना, लिपिड प्लस प्रोटीन। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो आपका एडिशनल ग्रुप होगा, वो एडिशनल ग्रुप इसमें क्या होगा, वो होगा आपका प्रोटीन्स, ठीक है, एडिशनल ग्रुप होगा प्रोटीन। इसके एग्जाम्पल्स हैं काइलोमाइक्रॉन्स, जितने भी आपके लगभग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होते हैं सब इसमें आते हैं लिपोप्रोटीन्स में, ठीक है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वेरी लो डेंसिटी lipoproteins, low density lipoproteins, low density lipoproteins, and next is HDL. HDL is high density lipoprotein. HDL is high density lipoproteins. यूजुअली ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी आर्टरीज को ब्लॉक नहीं करता। जबकि ये जो काइलोमाइक्रॉन्स ये सारी है ना, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये वाले है ना, VLDL, इसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये आथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क लेके आता है। इट गेट्स डिपॉजिटेड इन द आर्टरीज, एज अ रिजल्ट इट नैरोज द पैसेज ऑफ आर्टरीज, उसके पैसेज को कम कर देता है। हमने ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी पढ़ा था, उसके पैसेज को कम कर देता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ कम सप्लाई होता है, ठीक है। अब इस क्लासिफिकेशन में लास्ट और थर्ड है आपके derived lipids, ठीक है। ओके, ये लिपिड्स है कि जब हम लिपिड खाते हैं, है ना, या आपकी बॉडी का लिपिड टूट रहा है, उसके हाइड्रोलिसिस के बाद जो बच जाती है ना चीजें, वो आपके डेराइव्ड लिपिड्स में आता है, ठीक है। सो डेराइव्ड लिपिड्स ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप एग्जिट ले लो। सो डेराइव्ड लिपिड इंक्लूड combination of lipid with a prosthetic group and that prosthetic group may be आप प्रोस्थेटिक ग्रुप कह सकते हो, है ना। एक मिनट, सॉरी, ये एग्जिट हुआ ना और मैं बातों में लग गई, मैं पिछले ही उसमें चली गई, ठीक है। तो डेराइव लिपिड मतलब, एक बार यहाँ पे करेक्ट करना आपने, है ना, कोई बात नहीं, मैं पिछले ही उसमें चली गई, जब बच्चे एग्जिट हुए तो पिछले कंपाउंड लिपिड्स में चली गई। सो इट इंक्लूड्स कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड ऑब्टेन्ड, है ना, आप ये कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड या ऑब्टेन्ड obtained after the hydrolysis of simple and compound lipids.
ठीक है, इसमें आपके एग्जाम्पल्स आएंगे फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, इसमें आपका आ जाएगा कीटोन बॉडीज, है ना, स्टीरॉइड्स इसमें आपके आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डेराइव्ड लिपिड। अब आप देखो, तमाम नुकसान के बावजूद भी लिपिड्स हैव इमेंस साइड इफेक्ट, है ना। ये ओबेसिटी करता है हमें, ठीक है, सबसे पहला, ठीक है। फिर ये हमें मायोकार्डियल इंफाक्शन करता है, ठीक है। फिर ये एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता, इट गेट्स डिपॉजिटेड इनसाइड द एडिपोसाइट। लेकिन तमाम इसके साइड इफेक्ट के बावजूद भी अगर हम एक बैलेंस्ड डाइट की बात करते हैं, उसमें लिपिड का होना बहुत ज्यादा जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पहले तो क्या था, अंग्रेज आए जब, इन्होंने देखा कि भारत वाले बहुत समृद्ध खाना खा रहे हैं ना, दे आर वेरी मच केपेबल ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड, गाय है, घी है, दूध है, तो ग्रेजुअली इन्होंने हमारे जो मील है वो घी से रिप्लेस कर लिया ऑयल में, हम अब ऑयल खाते हैं। बट वेल बैलेंस डाइट में लिपिड्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके भी अपने फंक्शंस हैं, ठीक है, इसके भी अपने फंक्शंस हैं। अब आप देखो कि जो हमारे फैट सॉल्यूबल विटामिन्स हैं, कौन से हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, ये जो आपके जितने भी फैट सॉल्यूबल विटामिन्स हैं, अगर फैट ही नहीं होगा तो ये कैसे सॉल्यूबल होंगे, कैसे ये ट्रांसपोर्ट होंगे, है ना। तो लिपिड के अपने फंक्शंस हैं, और वो फंक्शंस कौन कौन से हैं, थोड़ा सा देखेंगे, फंक्शंस ऑफ लिपिड। ठीक है, सबसे पहले तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैंने पहले ही बताया आपको, है ना। सो यूनिवर्सली अगर हम बात करते हैं, यूनिवर्सली इन एवरी ऑर्गेनिज्म दे आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल लिपिड्स। ये भी इसका फंक्शन है, दे आर द स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लिपिड बाइलेयर आपने पढ़ा होगा, है ना। दे एक्ट एज अ थर्मल इंसुलेटर, इसलिए जब सर्दी होती है हमारा मन कहता है ज्यादा मूंगफली खाएं, ज्यादा लिपिड खाएं, पराठे खाएं, घी खाएं। क्यों? तब आपकी बॉडी को इंसुलेशन की जरूरत होती है, ठीक है। और दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट, कि जितने भी फैट सॉल्यूबल विटामिन्स हैं उनके लिए लिपिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फैट सॉल्यूबल विटामिन तब तक आपकी बॉडी को नहीं मिलेंगे जब तक आप लिपिड डाइटरी इंटेक नहीं करेंगे, ठीक है। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट सॉल्यूबल विटामिन या लिपिड सॉल्यूबल विटामिन, ठीक है। तो ये जनरल लिपिड की बात है, ठीक। अब हम कल पढ़ेंगे फैटी एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है, कि फैटी एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, फैटी एसिड की फर्दर क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिपिड पर ऑक्सीडेशन, आजकल हर चीज में आपका एंटीऑक्सीडेंट्स डाले हुए हैं, तेल में एंटीऑक्सीडेंट्स डाले हुए हैं, क्यों डाले हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लिपिड में कवर करने वाले हैं, और इसमें फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। So that's all for today. See you tomorrow. In case if there are any queries, please let me know. ठीक है जी?
या कर देते हम इसको सेव।